जय जय राम सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम राम जी, राम राम। मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज? हाँ जी, अब आ रही है आपकी राम राम जी। हाँ जी, अब आवाज आई है। हाँ, ठीक है ठीक है। राम राम जी, राम राम। कैसे हैं आप? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ वंडरफुल। और कैसा चल रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत कुछ बढ़िया सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। जो 60 साल की उम्र हो गया, जो मुझे कुछ पहले नहीं था नॉलेज। प्रभु की ब्यूटीफुल। कृपा, गुरुजनों की कृपा और आपकी सब कृपा से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। और कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं? मैं कहाँ पे, मतलब नहीं, ये बुक तो हाँ, है। बुक में कहाँ पर है? मेरा लास्ट टाइम मैंने नहीं किया था, मैं आई वाज सिक। तो मैं, हम लोग ये 5th अध्याय कर रहे थे, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था हमारा। हाँ, 6th अध्याय? 5th। हाँ, 5th अध्याय, ठीक है। 5th में 63 पेज के बाद। 53 पेज के हाँ बाद। जी। राम राम मीनू जी, कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही। राम राम दीदी, राम दीदी। हाँ आ जी, रही है अब जी? आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वेरी नाइस, राम बहुत ही राम दीदी। सुंदर। हाँ जी। और कैसे 60। हैं आप, और कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया जी, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है? रेगुलरली लगा पाते हैं आप हाँ जी, हाँ कि जी। मिस हो जाता है? ये बिल्कुल मिस नहीं हुई, प्रभु की दया है जी, एक भी मिस नहीं हुई। क्या बात है, हाँ। वेरी नाइस। नाश्ते और टिफिन और सबकी दौड़ धूप में बिल्कुल बिल्कुल मिस नहीं हुआ। बहुत जी, अब बहुत, सिखा दिया। ये तो बहुत बड़ी कृपा है जब सत्संग मिस नहीं होता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत सिखा ही दिया जी सुंदर। प्रभु ने बैठकों तो से। कहिए, बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने में देख रहे हैं। और नाम जाप शुरू कर दिया? 10,000 का करते हैं नाम हाँ जाप? जी, हाँ जी, हाँ सब जी, सब कर बिल्कुल। पाते हैं नाम जाप? वेरी जी नाइस, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो जी मच जी। नीतू जी फॉर ज्वाइनिंग। राम राम। राम राम दीदी। बहुत सुंदर। सो 10,000 का जाप कर पा रहे हैं, और प्रमुखता दे पा रहे हैं प्रभु को। जी, सबसे बिल्कुल। पहले कुछ भी हो जाए, पहले आपको हेलो कर लें। जी। फिर करेंगे। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। और क्या क्या संकल्प चल रहा था, क्या प्रैक्टिस हर कर रहे थे स्थिति पिछली में बार? दीदी भी, हर स्थिति में मतलब ये था कि भी कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे शादी आ जाए, कहीं और जाना आना पड़ जाए, तो उसमें हम कर दे पा रहे हैं कि नहीं, कर पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल, ये वेरी नाइस। तो हुआ है सब कुछ? जैसे वंदना जी, राइट? वंदना जी बीमार हो गए थे, तो कर हाँ पाए थे तब भी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं छूटा मेरा। वेरी नाइस, हाँ बहुत ही जी, हाँ सुंदर। और बाहर बाहर आना जाना, कौन नीतू जी से पूछते बाहर आना जाना का। जी। इनके पैर में मैं तो अभी चक्कर भी है? बाहर हूँ। हाँ। मैं तो आज भी बाहर हूँ, आज कहीं भी और बाहर से है, देख नहीं। लो, बिल्कुल सही है ना, हिट द नेल राइट ऑन द हेड। आज भी बाहर है। तो हो गया। तो पर नीतू जी का ये है कि जब से इन्होंने करना शुरू किया, जैसे अपना नियम निभाते बाहर जाके भी, तो वो जो जहाँ गए होते वो बड़े इम्प्रेस होते। कि भाई इन्होंने इन्होंने ये नहीं छोड़ना, ये अपना बैठेंगे। सो इनका ये फेमस हो गया कि जहां भी इन्होंने जाना है, नीतू जी ने अपना ये नियम नहीं छोड़ेंगे। ये नियम करके ही इन्होंने आगे बढ़ना है, या बाहर निकलेंगे, या जैसे भी करेंगे। तो वो पक्का हो गया ये इनका। हाँ। ये तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि भतीजी की मैरिज पे गई थी, उस टाइम शेयरिंग की ड्यूटी थी, तो मैं लैपटॉप लेके गई थी। तो
बिल्कुल मैंने सही, लिखा बहुत नहीं, सुंदर है। मैं चार्जिंग बहुत नहीं करूंगी, मैंने नहीं, मैं लैपटॉप लेके जाऊंगी। जब रूम तो मुझे अलग मिलेगा ही, तो मैं अपना रूम में सेट करूंगी ना अपना पूरा सेटअप। बिल्कुल सही, बहुत बहुत सुंदर। और ये चीज है कि दे आर नो एक्सक्यूजेस एट ऑल। आपने दीक्षा ली है, दीक्षा का मतलब ही यही है कि अब मैं अपने गुरुदेव के अनुसार चलूंगी, राइट? जबकि हमें लेट पता लगता है, हाँ जैसे जी, वंदना जी ने कहा बिल्कुल। कि हाँ ये जी, वाली लाइन इतनी कीमती लाइन है, देखा जाए तो हम साधकों के लिए, कि अब मैंने दीक्षा ले ली, अब मैं आपके अनुसार चलूंगी, राइट? ये इतनी कीमती बिल्कुल। लाइन है, लेकिन लेट पता चलती है ना? क्योंकि हमें जब गुरुजन की भाषा होती है, उनका स्तर, उनकी वाइब्रेशंस बहुत अलग होती है, और हम तो बिल्कुल रॉ बिल्कुल रॉ बिल्कुल। आए होते हैं ना, हमारा स्तर, हमें तो उनकी चीजें ही नहीं कॉम्प्रिहेंड होती। पर ये जो लाइन है, बड़ी बड़ी कैच की लाइन है कि भाई अब तो कुछ मर्जी हो जाए, मैं अपने गुरुदेव के अनुसार जी, चलूंगी, जैसा उन्होंने लिखा है बिल्कुल उसके अनुसार चलूंगी। या बिल्कुल। सो इसलिए चाहे हम बाहर जाएं, चाहे हमारे घर में दुख आया है, चाहे हमें कुछ आया है, हमने अपना जो करना है, सबसे पहले वो होमवर्क करना ही करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। हाँ जी, कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? तो कल था मुझे एक क्वेश्चन पूछने का, लेकिन वो कल का जो प्रवचन सुना मैंने महाराज जी का, उसमें मुझे हो गया कि ध्यान कैसे करना है। तो उसमें उन्होंने ध्यान का बताया थोड़ा, तो मुझे। हम्म। बिल्कुल, अच्छा आप टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि हाँ, महाराज ने महाराज के ध्यान पे तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत वैरायटी ऑफ प्रवचन है। और एक एक केवल एक मेथोडोलॉजी से उन्होंने ध्यान नहीं करवाया। कहीं कहीं प्रेम भाव से करवाया है, कहीं आत्मा भाव से करवाया है, कहीं एकाग्रचित होने के, बहुत बहुत वैरायटी है ध्यान की उनकी। और तो उसके पर जप योग जो है, जप योग की भी उन्होंने बोला है ध्यान पर। जब जप योग के तो उन्होंने कहा कि, और पर एक ही लाइन बोली है कि जिनका जाप बहुत सही हो जाता है, फिर वो ऑटोमेटिकली ध्यान में चले जाते हैं, उन्हें ध्यान लगाना नहीं पड़ता। फिर महाराज आगे जो लाइन बोलते हैं तो कहते हैं कि पर ये हम नहीं, हम यहाँ नहीं, हम इस ये वाला नहीं करते, ऐसे महाराज ने बोला। लेकिन जब जप योग से हम जाप करते हैं, और आपने अगर नोटिस नहीं किया तो आप करेंगे इवेंचुअली, वो बढ़ा के, कि जब जैसे जैसे जप योग अंदर रास्ता जाता है, तो क्या है कि आउटसाइड थॉट्स आने बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, और एज बिल्कुल। अ रिजल्ट ऑफ विच साधकों को शायद पता भी नहीं चलता कि कब हम ध्यानस्थ अवस्था में हैं। इतना सुंदर ये प्रक्रिया है कि जप योग का सबसे बहुत ज्यादा गिफ्ट्स हैं उसके, लेकिन जाप इतनी हाई क्वालिटी का हो जाता है, विधि के अनुसार हो जाता है। और जब विधि के अनुसार हम कोई करेंगे चीज, तो फिर हम ऑटोमेटिकली ध्यान में होते हैं। आपको बिल्कुल। तभी आप देखिए, अब नवरात्रि चल रही है हमारी, हाँ और जी, हमारा उसके बाद महाराज ने इतना सुंदर हमें गिफ्ट दिया। शाम का सत्संग जो होगा वो जाप से आरंभ होगा अब, और जाप में हम बैठेंगे, और जब महाराज का प्रवचन आएगा तो ऑटोमेटिकली ध्यान। तो महाराज का प्रवचन चलता जाएगा, तो तब तक 20-40 मिनट हम जाप करेंगे, क्योंकि वो अमृतवाणी जी का टाइम है। तो 40 मिनट हम जाप करके उसके बाद हमारा 20 मिनट का ध्यान। इनका महाराज देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कैसे कैसे उत्थान, मतलब इतना जबरदस्त कि बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाइए, बिकॉज देर इज नो स्टॉपिंग टू इट। सो बहुत ही, तो ये अब हमारा शाम का सत्संग इस तरह से अब शुरू होगा, नवरात्रि रामनवमी के बाद ऐसे शुरू हो जाएगा। सो बहुत ही सुंदर है, बहुत कृपा है। हाँ जी, कहिए, और कोई क्वेश्चन? राम राम जी। हाँ जी। जैसे कल महाराज जी ने आपके जरिए आज्ञा दी थी कि श्री रामशरणम में खुद खड़े होके श्री अमृतवाणी जी सबको आप दें अपने हाथों से। तो वो ऐसे लगा कि जैसे महाराज जी हम सबको बोल रहे हैं, बहुतों वो को हम लगा, सबके लिए।
बहुतों को हम्म लगा बिल्कुल सही आपने हाँ आप पहले नहीं है मुझे आ चुकी थी ये वाली मैसेज कि महाराज हम्म मुझे ऐसे लगा महाराज ने मुझे कहा है, चलो खड़े हो और जाओ आज बिल्कुल ऐसे बिल्कुल किया। हाँ जी, देखिए आज ऐसे ही किया। आज मैं ऐसे ही हमेशा किया यही श्री कहती हूँ रामचंद्र में। हाँ जी। कि मेरा सत्संग में लेके जाना और जो चीजें होती है ये हमारी सत्संग की संस्कृति है क्योंकि हमारे गुरुजन स्वयं करते थे राइट फिजिकल में तो और उसके बाद बंद कर दिया आई डोंट नो व्हाई हो सकता है उसकी और भी चीजें होंगी भी किसको ड्यूटी मिले क्योंकि जब सफाई नहीं हुई होती चित्त की शुद्धि नहीं होती तब हमें ये होता है उसको मिल गई ड्यूटी उसको मिल गई ड्यूटी वही है ड्यूटी पर रोटेट कर सकते हैं ये ना ये वाली ड्यूटी भी रोटेट कर सकते हैं कि भाई इस मंथ मैं दे रही हूँ श्री अमृतवाणी जी अगली बार आप दीजिएगा और फिर पर कंडीशन ये मैं आपको बताऊं ऐसी वाली चीज पे महाराज पधारे हुए हैं आप हर एक साधक को ऐसे देना जैसे आप महाराज को दे रहे हैं ओ माय गुडनेस मैं बता नहीं सकती कि इस चीज का साधना में जो नशा चढ़ता है बिन कुछ सूंघे ओ इट्स बिल्कुल किसी ने मुझे बताया था कि किसी सत्संग में वो ऐसे ऐसे दे रहे थे मतलब ना और फिर हमने यहाँ पे चर्चा की कि भाई सत्संग में तो जो भी जाता है स्वामी जी लेके जाते हैं मतलब अगर आप और डिफरेंट एंगल से देखें सिर्फ ये नहीं आए कि एक भागता भागता आ रहा है या कोई कैसे कैसे पराठे बना के आ रहा है या कैसे कैसे अपनी किचन सेट करके आ रहा है राइट या फिर बाकी बाकी और बाकी लोगों का जैसे भी महिलाओं का तो बहुत रहता ही है लेकिन उसमें ये सारा खींच स्वामी जी लेके आ रहे होते हैं महाराज लेके आते हैं सबको सत्संग में सो इसलिए हम आधे झुके होने चाहिए क्योंकि इनको महाराज लेके आए हैं सत्संग में राइट सो उस भाव से अगर ऋषि अमृतवाणी जी देंगे कि ये मैंने महाराज को दिया आज सारी अमृतवाणी आप लिटरली देखेंगे कि महाराज बिल्कुल डेफिनेटली पधारते हैं लेने के लिए डेफिनेटली पधारते हैं लेने या ये तो मैंने एक्सपीरियंस खुद किया था पिछले साधना सत्संग में मुझसे तो ऐसे ही हमेशा दिलवाते हैं तो ऑब्वियसली मैं मुझे कई बार ड्यूटी एनवायरनमेंट अगर जैसा भी होता है लेकिन महाराज किसी तरह कह कर भोजन की प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूशन की ड्यूटीज लगवा देते और फिर और फिर मैं हंसती जैसे इस अगर नहीं भी ली मैंने फिर भी कहीं से कुछ आ जाएगा अरे भाई नहीं किया तो पिछली बार ऐसे ही हुआ तो फिर मैंने कहा ये तो महाराज ही बोल रहे हैं खड़े हो जाके और दे चाय के समय सो दी और इतनी भीड़ होती है और आपको पता होता है कि आपके गुरुदेव पधारे हैं क्योंकि उनकी इच्छा हो रही थी कि तुम दो और फिर पिछली बार सॉरी मेरी स्टोरी स्टार्ट हो गई एकदम क्योंकि वो सारा का सारा सीन आ जाता है बिल्कुल सामने तो पिछली बार क्या हो गया कि हम लोग की उन्होंने नॉन डिस्पोजेबल प्लेट्स की उनको मशीनरी आई होगी साधना में कि पहले डिस्पोजेबल रिसाइकलेबल प्लेट्स होती थी इस बार वो स्टील की प्लेट्स लाए अब स्टील की प्लेट्स लाए तो सब अपने आप उठा रहे थे कोई दे नहीं रहा था ऐसे जैसे भी था तो अब वो धोनी थी राइट क्योंकि उन्होंने मशीन लगाई थी कि वो धोनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ये नहीं है तो फिर महाराज ने कहाँ ड्यूटी लगाई जूठन पकड़ने ओ मेरे प्रभु आप इमेजिन कर सकते हैं कि साधना के रास्ते पर जूठन पकड़ना मतलब कि पता नहीं क्या लॉटरी लग गई और ऑफ कोर्स पहुंचा दिया मुझे पहुंचा दिया मुझे और फिर जब सारा हो गया और जो महाराज पधारे ओह माय गुडनेस बहुत जबरदस्त था बहुत ही जबरदस्त सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इट अप यस कि जरूर खड़े होइएगा श्री अमृतवाणी जी देने और देते हैं श्री अमृतवाणी जी बड़े प्यार से दीजिएगा और ड्यूटीज लगाइएगा ताकि सबको चाव में लाभ हो किसी की भी सेवा करने की वो रह ना जाए भरपूर आनंद सबको मोटा मोटा मिलना चाहिए कि जब हम कर सकते हैं देखिए हम कर सकते हैं
यहाँ हम बाध्य नहीं हैं, राइट। और ऐसे करने में सबके चाव पूरे होने चाहिए, क्योंकि यही एक तो स्थान है जहाँ मतलब इतना प्रेम है, और उस प्रेम के कारण आप कुछ भी लांग सकते हैं, राइट। या बिल्कुल सबका। हाँ जी, ड्यूटीज महाराज जी रोटेट करवाते हैं हर हफ्ते ना, हाँ, सबकी बाकी ड्यूटीज ड्यूटी, रोटेट होती हाँ, है। हाँ सभी जी, ड्यूटीज सारी रोटेट सारी होती हैं। यस, हाँ, ब्यूटीफुल। सत्संग, हाँ जी। चाहे हम्म, ग्रंथ पाठ की ड्यूटी है, एक ही को क्यों मिले, सब मिले, हाँ राइट, जी, सब सबको मिलते मिले। हैं। और सब रोटेट करें, सबको डिफरेंट डिफरेंट अमृतवाणी जी जो सीख रहे हैं उनको ड्यूटीज मिले, और भजन की मिले ड्यूटीज, बिल्कुल एब्सोल्यूट, सफाई की ड्यूटीज मिले, हाँ जी, रोटेट वो भी करते हैं, हाँ जी। यस, सबको मिले। और यही चीज बांधती है, यही चीज, ये यहाँ पर फिर गुरुजन आना पसंद करते हैं, नहीं तो फिर एक आध के ले आएंगे, नहीं तो फिर एक आध बोलता जाएगा नहीं तो एक आध बोलता जाएगा, नहीं तो फिर सबके लिए आते हैं, क्योंकि वो सबके लिए स्थान है। अब मैंने आप सबको ये दिया, अब आप इसका ख्याल रखिएगा, ये ना, ये सबको दिया है, ये किसी एक को नहीं बोल रहे। एक को बोलते तो बोल देते नीतू जी अब आपको दिया है है ना नहीं, ऐसे नहीं बोल रहे, अब आप सबका है ये, अब आप सब ने इसका ध्यान रखना है ना। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, जितनी क्लैरिटी होगी उतना उतना हम बहुत बहुत सुंदर गुरुजनों के अनुरूप कार्य कर सकेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर ये बात है, जागृत होने की बात है ना। इतने वर्षों से हमारे स्पेशली हिंदू संस्कृति को दबाया, और वो दब भी गई, है ना, जब डिफरेंट शासन के अंडर, और उसने अपने को खोना शुरू कर दिया, दूसरों को अपनाना शुरू कर दिया, भीरू बन गई। और वो सब उसके कारण, उसी के कारण आज है कि हम डरते नहीं, डरते हैं, और सत्य कहते भी डरते हैं, अच्छे काम करते हुए भी डरते हैं, खुद ही नहीं मारते, लेकिन मैं आपको बताऊं, इट इज चेंजिंग। कल किसी ग्रुप में कोई कोई दीक्षित ही था, बड़े थे, आई थिंक बुजुर्ग थे कोई, और वो बहुत गंदा बोल रहे थे, और बहुत गंदा बोल रहे थे किसी साधिका जी के लिए, बहुत ही नॉन स्टॉप लगे हुए थे। और वो उनकी मम्मी होंगी उस ग्रुप में, और उन्होंने खुद नहीं गई थी वो ज्वाइन करने, जैसे डालते हैं ना साधक, ऐसे ऐसे करके खुद डाल देते हैं, वो रिक्वेस्ट पे नहीं गई थी। तो बच्चे खेलते हैं फोन पे, तो बच्चे सत्संग लगाते हैं, ऑनलाइन सत्संग लगाते हैं, अपने वहां के जाते हैं, गुरुजनों की शिक्षाएं अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो वो बच्चों ने देखा, ये तो बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं उन साधिका जी के लिए। बच्चों ने मुझे, महाराज ने सुबह का, मुझे पहले ध्यान नहीं था, महाराज ने बोला कि उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा है कि, और बच्चे की आवाज तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बच्चा बोल रहा है, कहते हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप ये ऐसे क्यों बोलते जा रहे हैं गंदा। और फिर तो उन्होंने कहा कि भाई हम पहले उन्होंने पूछा उनकी मम्मी ने कि क्या करें, इतना गंदा बोल रहे हैं वो। तो जिनसे पूछा उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं कि किसी का मतलब, अगर आप किसी शादी का आप देख रहे हैं, आपके प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये तो आपको निर्णय लेना है ना, क्योंकि आप वहां बैठे हैं, कोई और थोड़ी ना बैठा है वहां पे, निर्णय तो आपको लेने हैं। तो और ये चीज, तो फिर उन्होंने उन्होंने दो तीन शब्द बोले। फिर पहले मुझे हुआ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्यों ऐसी कॉन्वर्सेशन में आ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने कहा कोई, फिर महाराज ने मुझसे लिखवाया कि संगति का बड़े ध्यान से चयन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कान में भी पढ़ना और छिट्टे भी पढ़ना, कि भैया आप किसी की इस तरह कर रहे हैं, तो फिर, और गलत कर रहे हैं, गलत था, क्योंकि बच्चों ने बोला पर वो तो ऐसे करते हैं, वो तो ऐसे बोले बच्चे ने, ऐसे नहीं कि आप क्यों कर रहे हैं पर रुक गए, कि वो तो ऐसे करते हैं, वो तो ऐसे कर रहे हैं, वो तो ऐसे कर रहे हैं, एविडेंस दिया। तो और उसके बाद फिर जब उनकी मम्मी ने वो पोस्ट पढ़ा कि संगति का चयन बड़े ध्यान से करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो फिर उनकी मम्मी ने डिसीजन लिया कि हम ये
लीव कर जाएंगे, हमें यहाँ नहीं बैठना, ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं बैठना, ठीक है ना। तो ये बच्चों का था। और ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप्स में हम लीव कर सकते हैं, राइट, लेकिन परिवार, सत्संग, ये हम लीव नहीं कर सकते, चाहे लोग जितना मर्जी चाहें, पर हम लीव नहीं कर सकते। ये हमारा है, हमारा है, हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए किया है, वो हम लीव नहीं कर सकते, राइट। सो इसलिए वहां पर रहने के लिए अलग अलग माइंडसेट, राइट। और ग्रुप्स जो है वो अलग माइंडसेट। क्यों? यहाँ से मैं जा सकता हूँ, मेरी अपनी इच्छा है, ये चीज है। तो देखिए ये कितना सुंदर बीजारोपण है कि सुंदरकांड जी में बताया, माँ सीता उठी हैं, जितना मर्जी उन्होंने कुछ नहीं खाया, लेकिन वो उठी हैं, बोली हैं। अगर कोई बोलता है ये ऐसे पोस्ट क्यों आते हैं, वैसे क्यों पोस्ट आते हैं, पर माँ सीता ने बोला है गलत के अगेंस्ट ना, क्या कर रहे हो, राइट, क्या कर रहे हो, उसी को बोलेंगे ना जो गलत बोल रहा है। जब हम बोलते हैं, जब हम पर्सनली बोलते हैं, तब रिस्पॉन्स नहीं होता, उसका कोई चेंज नहीं आया होता। जबकि इतने दावे दिए जाते हैं, नहीं जी आएंगे, नहीं जी आएंगे। अरे एक बेसिक चीज है, खड़ा करना है किसी को, जैसे ये वाली चीज है, इसके लिए भी इतने पत्र क्यों लिखे हम? ये तो हमारी सत्संग की कल्चर है। बच्चे कैसे देखेंगे कि कैसे दिया जाता है? ये तो बच्चों के लिए हम करके जा रहे हैं ना। तो इसमें रोना धोना क्यों कि ऐसी बातें बाहर क्यों आ रही हैं? अरे भाई अंदर की थी, करते नहीं कुछ ना, तो अब बाहर क्यों कर रहे हैं? बाहर क्यों महाराज लेके आए कि चलो यहाँ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इन लोगों को ऐसे ही बैठने दो, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह 5 जगह तो हुआ, इसलिए बाहर लेके आते हैं। इसलिए अंदर अंदर ही नहीं रख रहे कि ये हमारी संस्कृति, कोई बात नहीं, एक जगह नहीं खड़ा हो रहा, कोई बात नहीं, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। दाल छानते हैं, दाल में कंकर भी तो आता है, कोई बात नहीं, पर इतनी सारी दाल भी तो होती है इतनी सारी दाल भी तो होती है ना, कंकर तो चूक सकते हैं ना, तो ठीक है, होने दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जगह नहीं हो रहा। पर बाकी जगहों को तो है ना, बाकी जगहों में तो इच्छा है ना पूरी अंदर से कि भाई हमारा ऐसा हो, हमारा ऐसा हो, हम ऐसे करें, हम ऐसे करें, हमने ऐसे चलना है, हमने ऐसे चलना है। तो क्या हुआ एक जगह नहीं है? तो क्या हुआ एक जगह नहीं है? जबकि महाराज को तो वो भी नहीं पसंद होगा, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि अगर आप 30-40 वर्षों से पोले चावल नहीं बने है ना, कड़क चावल नहीं है, तो अब दूसरे क्या कर सकते हैं? साधक तो वही है ना जो कि कोई सजेशन होता है उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते, यही तो साधक है हमने, है ना। क्योंकि हमें तो महाराज ने ऐसे ही बनाया है, बना भी रहे हैं और भी बना रहे हैं कि नहीं मॉडिफाई हो जाओ, किसने किया है ऐसे कर लें, हाँ जरूर अगली बार कर लेंगे, है ना। अच्छा ये वाला ऐड कर लें, मुझसे पूछते हैं कि भाई ये सत्संग कर लें, अरे भाई आपका जगह है, आपने वहां पे बीजारोपण करना है, आपने वहां पे अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना है, लाना है, जो मर्जी करो, मुझसे तो ना, हम तो लगे हुए देखो हमें सजेशन देते हैं, हम तो और जाप ले आते हैं, तो कहते हैं आप देखो 6 घंटे का जाप चल रहा है एवरी डे। पिछली नवरात्रि सिर्फ रामायण जी करवाया महाराज ने, इस नवरात्रि रामायण जी प्लस जाप, ग्रोथ। और प्रभु ने लिखा है गीता जी में कि भाई जहाँ क्या वर्ड है ग्रोथ का हिंदी में, जहाँ उत्थान है, नहीं, जहाँ इसी ग्रोथ का ही है, जहाँ ग्रोथ है वहां मैं हूँ, मतलब होती ही प्रभु से ग्रोथ है ना। नहीं तो आप वैसे के वैसे बैठे रहो वो चीज है। तो पर साधक को अगर पता चलता है ये हमारी संस्कृति है सत्संग की, या हम ऐसे बैठते हैं, हमारे वैसे बैठना है, तो रेडी होना चाहिए मानने के लिए, ये चीज है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। या अमृतवाणी जी तो बांटते हैं, पर ये बहुत अच्छा, ये ग्रोथ है, क्योंकि हम श्री रामशरणम में देखते हैं एक ही बांट रहा होता है, मतलब कि बस जी आजीवन आपको ये मिल गई, नहीं, ड्यूटी से भी चिपकना महाराज ने
कर्म आसक्ति बोली है, तभी वो रोटेशन में आनी चाहिए, यू नो। और ग्रो करने के लिए डिफरेंट चीज करनी चाहिए। एक ही तरह का, पर हम कईयों को एक ही तरह का देते हैं क्योंकि और कुछ वो उनमें उन्होंने बताया नहीं होता कि हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे ये है यहाँ पे इनकरेज करेंगे, चलो चलो पढ़ो, कोई बात नहीं, पढ़ो, यू नो, इनकरेज करेंगे, आप पढ़ो आप पढ़ो। तो अगला सबकी अलग अलग लग रही है, सबको मिल रहा है सुनने को और अपना अपना सब काम करने को। बहुत सुंदर। रोटेशन इज वेरी नाइस, रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। और एंड और ये भी वॉलंटरी भी करना चाहिए, कर देना चाहिए। इस बार कौन करना चाहेगा, वो नोट करते जाओ भाई, इस बार ये करना चाहेगा, और आगे कि अंदर से किसको आ रहा है करने को, रेदर देन कि मैं लगाऊं वो और आप पीछे हो गए। वॉलंटरी कर देना चाहिए। छोटी जगह पे कर सकते हैं, बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट में कर सकते हैं अगर अच्छी प्लानिंग हो तो। क्या कहते हैं? जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? देखो गुरुजनों की चर्चाएं करके कितना, मतलब कितना वे आनंद से भर देते हैं, इसकी तो कोई बात ही नहीं कर सकता इसका। हाँ जी, कौन से पेज पर है? 66। 66। 66। अनुपमा या राणा कहाँ पर है? राना बोली जी। राणा बोली। राना बोली। राणा बोली, मेरे ससुराल में एक सदस्य है, वे मेरे किसी काम से खुश नहीं होती। जितना मर्जी कर लो उनका मुंह बना रहता है। यहाँ तक कि मैं भोजन व चाय भी उनके कमरे में देने जाती हूँ, पर वे खुश नहीं होती, हर समय मुंह बनाए रखते हैं। ये बहुत 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 परिवारों में लोगों को ये चीज फेस करनी पड़ती है ना, वी कीप प्लीजिंग पीपल, लेकिन ना जी, सेटिस्फाइड नहीं होते। अनुपमा ने कहा, जब हम उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन करते हैं तो स्वामी जी के शब्द सदा स्व पर इस क्रम में होते हैं। तो सबसे पहले हमें हर कार्य अपने गुरुजनों की खुशी के लिए करना जरूरी है। उनकी खुशी हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए, ये हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। दूसरे नाराज हो रहे हैं, गलत कह रहे हैं, हमें अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देना चाहिए। बस ये है कर्मयोग, कि मैं अपने गुरु के लिए कार्य कर रही हूँ। खुश कोई हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये फल है, ये हमारे हाथ में नहीं है। जबकि हमारी चाहत होती है परिवारों में, सत्संगों में, कि अगले खुश हों। लेकिन ये तो गीता जी के ही अगेंस्ट है कि आप फल पे देख कर रहे हैं कि ओ मैंने ये काम किया, मैंने ये सब्जी बनाई, आज कुछ नहीं कहा, ये फल आ गया, एक्सपेक्टेशन आ गई, ऊपर से फल आ गया। सो हाँ, जब आप खाते हो, आ प्रभु क्या बात है, इतनी अच्छी बनाई, आपको मजा आया। क्यों? क्योंकि जब हमें आनंद आ रहा है भोजन वही करके, जितना स्वाद बना है, चाहे किसी ने कुछ नहीं कहा, और आपको संतुष्टि मिल रही है, तो आपको पता है कि मेरे प्रभु को संतुष्टि मिल रही है, राइट? बिल्कुल, ये चीज है। तो इसलिए उनकी खुशी, गुरुजनों की खुशी हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए, यह हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। दूसरे नाराज हो रहे हैं, गलत कह रहे हैं, हमें अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देना चाहिए। बस हम दूसरे के व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। दूसरा किस तरह से बोल रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह की टोन है, किस तरह का कुछ है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये क्लियर होना चाहिए, राइट? उसकी अपना चयन, उसकी अपनी सोच, उसका अपने संस्कार, उसके लिए वो जिम्मेदार है। दैट्स इट, हम नहीं जिम्मेदार। फिर रही बात कमरे में भोजन देने की, वे युवा हैं, आप सारे घर का काम कर रही हैं और वे हाथ भी नहीं बटा रही, तो आपको भोजन टेबल पे रख देना चाहिए और संदेश भेजना चाहिए कि भोजन लग गया है। यदि वे आती हैं ठीक है, यदि नहीं भी आती तब भी ठीक। कर्तव्य जब हमारे क्लियर हो, राइट, कर्तव्य क्लियर हो, तो दैट्स इट। और क्या कर सकते हैं हम, राइट? लेकिन आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए कि मैं सारी चीज अपने गुरुदेव के लिए कर रही हूँ,
दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर्मयोग बनाता है। भारती जी बोल रही हैं, अनुपमा, हमारी संस्था में संचालक लोग सत्संग के हॉल में ही बातचीत आरंभ कर देते हैं। हम उनको यदि कहते हैं तो वो गुस्सा मान जाते हैं। यस, वेरी ट्रू। क्यों गुस्सा मानते हैं? क्यों गुस्सा मानते हैं? हाँ, देखिए आगे आ गया। हम ये नहीं समझ आता कि वे गुस्सा क्यों मान रहे हैं। बताइए, क्यों गुस्सा मानते हैं? उनको ये लगता है जी कि ये कौन होती है कहने वाली। साधना नहीं की। अहम अहम है ना। नहीं, हाँ, वो हम्म, चीजें डिफरेंट है, वो हम हाँ सब हाँ, में है, राइट, वो हम सब में है। हम्म, लेकिन साधना ना करके अपने पे काम नहीं किया, पोले नहीं बने, साधना नहीं की और अपने आप को रूपांतरित नहीं कर रहे। चाहे सामने गुस्सा कर रहे हैं, चाहे पीठ पीछे गुस्सा कर रहे हैं, है ना। वंदना जी अगर नीतू जी को कॉल करके भर 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 बोल रही हैं अमीनू जी के बारे में, किसने साधना नहीं की? बिल्कुल मैंने ही नहीं की। वंदना हाँ वंदना जी ने हाँ, साधना नहीं की, वंदना जी हाँ, ने अपने आप को नहीं देखा। क्योंकि साधना का मतलब क्या है? हमारी डेफिनेशन का साधना का मतलब अब बदल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ यार। देयर यू गो, एग्जैक्ट वर्ड। Yeah. साधना नहीं की मतलब कि जो इतना जाप किया है या सेवा की है उससे, या भजन गाए हैं या अमृतवाणी जी की है या श्री राम शरणम के ताले खोले हैं, उस चीज से रूपांतरण नहीं आया। यू नो, उस चीज से रूपांतरण नहीं आया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्रोध आ गया। सिंपल, किसी ने ऐसे भी कहा तो क्रोध आ गया। जरूरी नहीं कि बाहर ही क्रोध आता है, मुझे बोला क्यों अंदर भी क्रोध आता है, ये भी होता है कि बोला क्यों, इस तरह से। सो इसलिए ये सबके साथ होता है, हम सबके साथ होता है। ये नहीं कि सिर्फ हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, ये तो संस्था की बात हो गई। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्यों आ रहा है ये सब, ये क्यों कर रहे हैं। तो एकदम पता लग गया, ओ जाप ठीक नहीं चल रहा और अपने आप को बदल नहीं रहे। सिंपल बात है ना। जाप ठीक नहीं चल रहा और अपने आप को बदल नहीं रहे, बिल्कुल नहीं बदल रहे। तो इसका मतलब कि जाप जितनी भी सेवा कर रहे हैं वो लग नहीं रही। देयर यू गो, साफ है, रंग नहीं चढ़ रहा, है ना। ये शब्द प्रवचन के, रंग चढ़ना चाहिए। इतनी सेवा कर रहे हैं, कुछ लाइनों में तो रिडक्शन होनी चाहिए ना। अगर हम पहले 5 घंटे क्रोध करते हैं लगातार और 5 घंटे अपनी जिह्वा से गलत बोलते हैं, तो सेवा जो इतने वर्षों से कर रहे हैं उससे कुछ तो होना चाहिए ना कि वो 5 घंटे 1 घंटे में रिड्यूस हो जाए। होनी चाहिए ये बात, ये आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो खटकना चाहिए कि मेरी सेवा या तो स्वीकार नहीं हो रही, या रंग नहीं ला रही, या सेवा करने में ही कुछ गड़बड़ है, कि जिस मेंटालिटी से सेवा हो रही है सो कॉल, वहां कुछ गड़बड़ है। ये खटकना चाहिए। अगर खटक नहीं रहा तो तेरी, अगर खटक नहीं रहा फिर पता लग जाएगा, राइट। पता लग जाएगा कि नहीं, साधना तो बिल्कुल ही नहीं चल रही, कि पता ही नहीं चल रहा। या सो इसलिए सही गलत का चयन, बोल कैसे बोलने हैं और ये सब कैसे करना है, उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी। और जैसे कल पोस्ट भी गया कि 20,000 का जाप कीजिएगा, राइट, और अपने अपना अब ट्रांसफॉर्मेशन कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा बदलने के लिए जो अपने, ये तो काम करना पड़ेगा। नहीं तो कैसे नजरें मिलाएंगे? इतने रिच रिच अभी आगे ना धनी इतने रिच रिच लोग आएंगे, इतने रिच रिच साधक आएंगे सत्संग में क्या, पैसे से थोड़ा ना हम रिचनेस कह रहे हैं। हम बिल्कुल कह रहे हैं कि इतनी भारी मात्रा में साधक अपने आप को बदल के आ रहे हैं, कैसे नजरें मिला पाएंगे? गरीब थोड़ी ना रह जाना है ना। हर जगह की अपनी अपनी वो होती है। स्कूल में जो बच्चे अच्छा करते हैं, टॉपर्स हैं,
उनकी क्लास अलग होती है कि नहीं? और जो जो एवरेज होते हैं उनकी, और जिन्होंने कुछ नहीं करना होता उनकी क्लास अलग होती है। और जो नजरें मिलने की बात होती है वो अलग होती है कि नहीं? इसी तरह यहाँ पर है, गरीब थोड़ा ना रह जाना है, इतने अमीर गुरुजनों के दरबार में बैठे हैं, है ना? पैसे का तो कोई भी नहीं मानता यहाँ पे, सब एक जैसे बैठते हैं धरती पर। लेकिन अंदर की संपदा जो हमारे गुरुजन चाहते हैं, उससे तो फिर अंदर की संपदा भर के आना है ना। बिल्कुल। सो यहाँ पे उस स्थान पर जहाँ इतनी दिव्य तरंगे पैदा हुई, और उसके पश्चात बातचीत, गुरुजनों ने तो अपने प्रवचन में कहा है कि राम नाम जपते जाओ और राम नाम जपते जाओ आओ, किंतु संचालक ही नहीं मानते। तो अब गुरु आज्ञा में रहने से हम में साहस आया है, बल आया है। अब हम उन्हें कहते हैं यहाँ ना बोलें, और स्वयं उठकर बाहर चले जाते हैं। यस, वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट, हाँ, राइट? नहीं अनुपमा, अच्छा नहीं लग रहा था, वो बातें कर रहे थे, यहाँ के बात करते, राइट? फिर क्या हुआ? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? जब चेंजेस आ रहे होते हैं स्वामी जी महाराज की साधना को अपने जीवन में बसाने में, नहीं ना, इस बार ना मेरा बड़ा ही मन किया मैं बोल दूं है ना? पहले अच्छा नहीं लग रहा था, अब क्या आ गया? मेरा बड़ा मन किया मैं बोल दूं, भाई यहाँ नहीं बोलो, बाहर जाओ, ऐसे मैं कर दूं, बोलूं ना, खुद तो बोलना ही नहीं है कि भाई बाहर जाओ। हाँ, अब ये आ गया, अब और अंदर साधना बसी, राइट? और फिर मैं उनको ऐसे करके ही बाहर आई जाओ बाहर करते भागते से, बड़े प्यार से, क्योंकि हम तो प्रेम लेके जाते हैं, राइट? सो ये क्या है? ये साधना को उत्थान है ना? कि भाई मैं हंस रही हूँ, मेरा उल्टा हुआ था, मेरा स्टार्ट हुआ था, चलो मैं आपको बाहर ले जाती हूँ मेरा स्टार्ट लास्ट वाला स्टेज पे हुआ था, चलो मैं आपको बाहर ले जाती हूँ, मैं ही चलती हूँ बाहर आपके से, चलो चलो पर अब मेरा अब महाराज ने ऐसे करवाया कि भी तो स्टार्ट वहां से हुई थी, अब बाकियों को कह के बाकी कर ले जो तूने स्टार्ट किया था, कि आ जाओ मेरे से बाहर चलते हाँ, मैं इतनी हंसी की बात है। या बिल्कुल, बहुत सुंदर और सही मायने में कृपा, गुरुजनों की शिक्षाओं को प्रत्यक्ष रूप में बरतना ही असली साधना है। बिल्कुल, किंतु विरले ही इसे अपनाते हैं। हमने तो स्वयं को देखना है, हमने स्वयं को देखना है, बाकियों के अपने चयन, ठीक है ना? सो यहाँ पे एक और चीज आई, जैसे हम ये महाराज ने अभी सिखाया कि हम वर्षों से कहते हैं कि भी ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। तो महाराज ने कहा कि अरे भाई, तुम वर्षों से उन दूसरों को कहते जा रहे हो ये कर दो, ये कर दो, खुद कराओ, राइट? खुद कराओ, कि भाई जगह बनानी है, खुद कराओ। तो अब क्या है, क्योंकि तो इसलिए खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम डेफिनेटली चाहते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कईयों का आधिपत्य बड़ा स्ट्रांग होता है। सो दोनों तरह से हो सकता है कि आप बिना परमिशन वर्ड नहीं ठीक है, क्योंकि ये सबका है ना, संस्था सबकी है। अगर स्टूल किसी गलत जगह पर पड़ा है तो आप स्टूल साइड में कर सकते हैं, है ना, ताकि लोग बैठ सके। सो जरूरी नहीं है हर बार आप बताएं, क्योंकि ये सेवा के काम है। जो दूसरों को सेवा नहीं दिखती है वो आपको दिख सकती है, दूसरों को कागज नहीं दिखता आपको दिख सकता है कि नहीं, राइट? दूसरों को चप्पल उल्टी पड़ी दिखती है, आपको दिख सकती है। इसी तरह से दूसरों को कुर्सी ज्यादा दिखती है, कम दिखती है, आपको ज्यादा दिखती है, आप हटा सकते हो, राइट? इसमें क्यों? क्योंकि ये सेवा स्थली है, यहाँ पे ये सेवा स्थली है, और आप कर सकते हैं ऐसे। हाँ, दूसरों ने अपने काम नहीं करके आते। जैसे होता है ना कि लोग कहते हैं ड्राइविंग से डर लगता है, तो अब 2 बच्चे डिस्कस कर रहे थे मेरी क्लास में, कहते एक कहते मुझे ना एक्चुअली ड्राइविंग से डर नहीं लगता,
मुझे ना दूसरों की ड्राइविंग से ज़्यादा डर लगता है। कि भई मैं तो चलो रूल फ़ॉलो करता हूँ और मैं तो चला लूँगा, लेकिन कोई सिरफ़िरा कैसी ड्राइविंग करके आ रहा होगा और कुछ कर दे, मुझे उससे डर कितनी सुंदर बात है वैसे, रियल बात है। राइट, रियल बात है कि हमें हमें क्या है कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम तो अच्छा कर रहे हैं। तो ज्यादातर साधकों को किससे डर लगता है कि दूसरे जो साधना नहीं करके आते, जो अपने पे काम नहीं करके आते, वो फिर संसारी तत्व लेके आएंगे, उससे डर लगता है कि भाई कि भी डर। तो पर साधना तो ये सब डर भगाती है ना, साधना तो ये सब करती है। और डेफिनेटली कोई बहुत ही क्या हथियार लेके खड़ा हो जाए तो हम नहीं ये करने वाले, राइट, क्योंकि हम इस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं। हम पहले दूसरों को सुअवसर देते हैं, भाई कर लो, आप नहीं करते तो हम कर लेते हैं। अब आप हमें भी नहीं करने देते, तो अब आप जानो, राइट, ये चीज़ है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें सिचुएशन आती हैं, यूजुअली खाली हो जाते हैं, कई सत्संग घर खाली हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि सब कहते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। सो चलिए अपने संकल्प लिखिए, ये कहकर अनुपमा ने हाथ जोड़कर राम राम की और अपने गुरुजनों का धन्यवाद किया, जूम बंद किया। राम कृपा सहज नहीं है, वह अधिक से अधिक श्रम करने से ही संभव है। अविराम निरंतर साधना करनी चाहिए। कोई पूछता है कब तक? रॉन्ग क्वेश्चन। कब तक करें, कब तक ऐसे करते रहे? रॉन्ग क्वेश्चन। लास्ट सांस तक, लास्ट सांस तक करनी चाहिए, राइट। सो राम नाम से मेरी साधना निरंतर चलती जा रही है, ये हमारा संकल्प आएगा यहाँ पर। राम नाम से मेरी साधना निरंतर चलती जा रही है, या ये बात है। और कोई क्वेश्चन और कोई थॉट्स? बोलना चाहिए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, या ऐसा क्यों है, ऐसे करने में तो ऐसे हो जाएगा, बोलना चाहिए अपने। कई कई साधक अब करने लग गए, महाराज का प्रवचन आता है तो अपनी सिचुएशन से मैच करते हैं कि भाई मेरी ऐसी सिचुएशन है या ऐसी सिचुएशन है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या उसमें से कैसे निकलेंगे जैसे महाराज ने कहा है। तो ऐसे करना चाहिए। अगर कोई आपको थॉट प्रोसेस लगता है कि ये हार्ड है या डिफिकल्ट है जो हम बात कर रहे हैं चर्चा, या पॉसिबल नहीं है, या फिर आप दूसरा भी रास्ता बता सकते हैं कि नहीं अनुपमा ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते, इस तरह से, या तभी चर्चा का बहुत आनंद आता है और कर सकते हैं। कहिए। मीनू जी अनम्यूट पे हैं, कहिए। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही पर। अब आ रही है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब बंद हो गई। अब आ रही है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बस जी। यही चल रहा था यार। तो आज ना नाम दीक्षा थी सिरसा में। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत श्री रामचंद्र। बधाई। हाँ अच्छा हो हाँ गया जी, सब? थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, बढ़िया हो गया। बस यही मन में आ रहा था। तो ना पहले जब होता था लाइनों में सब बैठते थे, आज ना थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा था कि लाइनें अच्छी तरह नहीं बन रही। जो मुझसे हो पाया हमारे प्रचार में भी हुआ थोड़ा। दीप्ति जी हैं, कुसुम जी हैं हमारे साथ सारे, तो कर पाए थोड़ा बहुत। लेकिन अच्छा भी रहा। तो बीच बीच में ऐसे हो रहा था जैसे ना चप्पलें रैक में नहीं रख रहे थे कोई भी, तो सब बिखरी पड़ी थी। तो महाराज जी ने सेवा करवाई कि सारी रैक में रखवाई। तो मतलब ऐसे पहले से थोड़ा लूज हो रहा है काम श्री रामचंद्र में। तो मेरा मन दुख रहा था बैठे बैठे उधर। तो मुझे ऐसे लगा कि भी बढ़ना चाहिए आगे, आपकी बातों से जैसे अभी महाराज जी ने समझाया। तो भी बढ़ना चाहिए। अकेले बस आगे होने को मन नहीं होता। जैसे आगे बहुत कैसे अच्छा प्रश्न, जाके भी। बहुत अच्छी स्टेटमेंट लेके आए हाँ कि आगे होने का मन नहीं होता।
दर्द हमेशा ये को नहीं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तभी तभी हम अच्छे काम नहीं करते। ये जो आगे होना है, ये मन में है अभिमान। क्यों? क्योंकि आप जब आगे हो रहे हो, आपको अभी क्या हो रहा है? लोग दिख रहे हैं। वो लोगों की बजाय जिस दिन गुरु लोग ना दिखने जैसे लग वो मतलब जाएंगे, जिस दिन गुरु दिखने लग जाएंगे, उस दिन होगी सच्ची सेवा। ये बैठे होते हैं चेयर पे, आपके जेंट्स चेयर इंटरनेट पे गड़बड़ बैठे हो होते हैं, गया। वही मैनेज कर रहे होते हैं सारा। जैसे ना बीच में ना पहले तो लाइनें बनवाई देखिए, जब महाराज तो ना कहते जैसे हैं एक ना, जेंट्स उनके मतलब जब महाराज कहते हैं ना, आगे आगे मत होइए, आगे आगे नहीं होना, आगे आगे अपने आप को आगे दिखाना, वो अंदर की मेंटालिटी की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि महाराज तो अंदर नहीं दिख की जाते हमारी हैं। जान जाते हैं ना, कि भाई हमारा हम चाह क्या रहे हैं। लेकिन महाराज, अगर हमने महाराज के कार्य करने हैं, तो हमें अपने आप को मन से अपने गुरुदेव के चरणों में हमें दिखना चाहिए कि मैं वहां पड़ी हुई हूं। जब तक हम ये कहेंगे कि लोग मुझे देख रहे हैं और लोग मुझे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तब तो आप कोई काम, तो वो साधना नहीं है। और लोगों को जब महाराज कहते हैं कि आगे आगे हाँ जी, होके कमी कर रहे होती हैं, ये कर रहे हैं, अपने आप को, वो महाराज मन की मेंटालिटी की बात कर रहे हैं, मन की मेंटालिटी की बात कर रहे हैं। है जी। मेरी भी साधना में आपका ना इंटरनेट चला गया तो बीच में जा रहा है, तो इसलिए आगे होना। देखिए, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। हम जब मैं छोटी थी, राइट, युवा युवा था, बिल्कुल हाफ द एज होंगी, हाफ द एज, हाँ बिल्कुल हाफ द एज होंगी। और तो हमें मुझे पता चला कि क्योंकि मेरा कोई वो नहीं होता तो कनेक्शन, तो मुझे पता चला जब कि भाई महाराज आए हुए थे और सब प्रबंधक गए गाड़ियों में, और सबसे पहला मेरा यही निकला, मैंने कहा पर साधक, राइट, पर साधक वो कैसे गए? कहते नहीं, वो तो नहीं, कोई नहीं गया। पर पता भी नहीं चला। कहाँ पता भी नहीं चला? चलो, अब क्या होता कि पता लग जाता। अब महाराज, अब ये देखो, बीज किसने डाला है? गुरु ने डाला है, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन किया है, राइट। मेरे अंदर से ये क्वेश्चन किसने किया कि गुरु पूछ रहे हैं कि बाकी कहाँ है भाई, बाकी मुझे नजर नहीं आ रहे। अब क्या किया, मैं सबसे छोटी, हाँ, वहां पर आ गया, ये सब महाराज करते हैं, और सुमो कर दी। और उन्हें बोला कि प्रबंधक तो प्रबंधक होते हैं, कि भाई जिन्होंने जाना है महाराज लुधियाना आ रहे हैं, जिन्होंने जाना है सत्संग पे, और मैं अपना नाम डेफिनेटली नहीं लिखवाती, वो बाहर खड़े हैं तो आप उनको नाम लिखवा दीजिए। और फिर पर मैंने नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने नाम बोला कि वो खड़ी है बाहर, आप उसे नाम लिखवा दीजिए। 1 सुमो, 2 सुमो, हाँ, ओवर द इयर्स लास्ट जितनी सुमोज लेके गई, 5 सुमो गई सत्संग पे। अब गुरु के काम करने गुरु के पास लेके जा रहे हैं, राइट, तो इसमें पहल तो करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपको पता होता है कि ये महाराज आपसे करवा रहे हैं, ये महाराज बीज डाल रहे हैं, और फिर आपको लोग नहीं दिखते। ये लोग नहीं दिखने चाहिए, तभी सेवा होगी। गुरु दिखने चाहिए। कितने, अब भी साधना में कमी मुझे देखिए, टॉक पे आना बिल्कुल एक नई बात है, बिल्कुल ज्यादा सब नहीं आ सकते, ना ही सबके लिए अलाउड भी है, राइट। लेकिन महाराज को पता है ना, उन्होंने मुझे कैसे तैयार किया है, और कैसे उन्हें पता है ना कि मैं इससे जो मुझे देना है, बताना है, वो जाएगा, है ना। और ये उनको पता है कि इसका रत्ती भर नजर नहीं जाती कि कौन आया, कौन, पता भी नहीं होता कि कौन देखने आया है, कौन सुन रहा है, कुछ नहीं पता। इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, कितने आए कितने नहीं आए, ये सब नहीं है, नॉनसेंस थोड़ी ना करनी है, साधना करने आए हैं। इसलिए आए होते तो कुछ और ही बात होती ना। सुपर महाराज तो बहुत खुश,
एक बार लेके आते थे 2 बार लाना शुरू कर दिया, चल भाई। राइट, सो ये जो चीज है, और जो जिन लोगों को इसकी क्लैरिटी नहीं है, वो वही बोलेंगे आगे आगे करने हैं, आगे आगे करना है, ये करना है, वो करते रहो भैया, आपकी अपनी सोच है। तो मुझे जो महाराज मेरे समझा रहे हैं, जैसे मुझे चलाया है, जैसे मुझे तैयार किया है, मैंने तो वैसे ही काम करना है ना। राइट, तो आपको तो बोलते हैं, आप जैसे ये चीज होती है कि भी यार नहीं वही करते हैं, वही बोलते हैं, नहीं, ये सेवा है। गुरु खड़े होते हैं, गुरु ही आपको बोल रहे होते हैं, देख मीनू कैसे चपले हैं, देख मीनू कैसे लाइन में है, ये गुरु ही तो बोल रहे होते हैं आपको। तभी तो आपका मन खट्टा हो रहा होता है, और तभी आज ये चर्चा चल रही है। फिर तभी आपके मन में वो डाल वे- रहे हैं, नहीं अच्छा होना चाहिए, हमने तो अच्छे वो देखे हैं, हमने तो बिल्कुल ऐसा देखा है, ढीला नहीं होना। स्वामी जी महाराज को तो ढीला पसंद ही नहीं है, कड़क जी पसंद है। बिल्कुल। वो तो धोती और कपड़ा भी उसमें भी गड़बड़ कर रहे होते तो चलो भाई बाहर, है ना। तो इसलिए इसलिए फिर ये आपके मन में गुरु कर रहे हैं। और अगर आपने आपने लाइन में लगवाना है, वो संचालक आगे खड़े हैं, आप पीछे से लाइन में लगवा दो, है ना। वो आगे खड़े हैं, वो आगे आगे वो कर रहे हैं, कर दो, आप उनकी सहायता करें। हम सब सहायक हैं, हम सब सहायक हैं, हम सब सपोर्ट देने वाले हैं। राइट, और इसलिए जहां जहां महाराज हमें दिखाएंगे, हमेशा अगर आपको दिखाया, आपके गुरु ने आपको दिखाया है, वो दिखाएंगे आपको, वहां देख बाल पड़ा है, वहां देख कचरा पड़ा है, वो गुरु दिखा रहे हैं। राइट, तो इसलिए कभी ये नहीं कहना कि भाई मैं आगे आगे होके, नहीं, मेरे गुरु मुझे बोल रहे हैं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं आगे होने की। ये क्लियर होना चाहिए कि मीनू, तेरे को अब इच्छा आ गई है सब को तेरे को जानने, तेरे को इच्छा आ गई है कि तेरे को सब पहचाने। ये अपने आप से चिंता, और रामोपासना ये बहुत अच्छा धोती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे संकल्प आते हैं, और हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं कि हम ऐसी चीज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। राइट, तो इसलिए अब आप देखेंगे जो लोग ड्यूटी लगाते हैं उनकी साधना 0 है, पर सत्संग के काम तो अच्छे से चलने हैं ना। उनका आचरण 0 है, उनको महिलाओं से बात करनी नहीं आती, उन्हें रेगुलर बात करनी नहीं आती, वो ड्यूटीज लगा रहे हैं। अब तो अब लग गई है तो लग गई है, वो आपके प्रारब्ध है कि लगी हुई है आपकी, हम वहां बैठे हैं। लेकिन हमें जो गुरु दिखा रहे हैं वो तो काम करने होने ही है ना, सुचारू रूप से। आपका मन कर रहा है, मैं भी कितनी बार करती हूँ, जब ज्यादा लोग आते हैं आराम से जूते ठीक करके आओ। ये हमारी सत्संग की संस्कृति है भाई। राइट, हमने देखी है हमारी संस्कृति कैसी है, और हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति जो है वो बरकरार रहे। लोग देश की संस्कृति की बात कर रहे हैं, हम तो छोटे से खाने की बात कर रहे हैं कि हमारे सत्संग की संस्कृति बरकरार रहे। जेंट्स की साइड तो जी वैसे ही पड़े रहे जूते, क्योंकि जेंट्स के मुझे ऐसा लग रहा था कि जेंट्स की साइड कैसे जाएं, लेडीज की तो चलो हो ही गया हाँ, था। किसी बच्चे को तो पकड़ लेना चाहिए, लड़के किसी को बच्चे को ही कहना चाहिए चल चल सेवा कर, सारे जूते ठीक करके। आप बड़ी खुशी खुशी करते हैं बच्चे, बड़ी खुशी खुशी करते हैं बच्चे। राइट, सो इसलिए हाँ, वहां जाना नहीं है। और मुझे तो महाराज जाप में भी नहीं बिठाते, अगर जैसे एक ही हो या 2 हो, मुझे नहीं बिठाते, उठ, ऐसे नहीं बैठना। या बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज का भी, जाप में भी, जाप में भी ध्यान रखते हैं कि अगर एक पुरुष बैठा है सिर्फ और कोई नहीं बैठा, नहीं बैठना। राइट, तो ये चीजें तो ये हमारे कल्चर है सत्संग का। काफी गड़बड़ हुई थी जी सत्संग में, काफी हाँ, गड़बड़ हुई है। तो अच्छा पहले है, नहीं था। पर हाँ, तो जी अच्छा है आपको दिखा कि पहला इवेंट हुआ है, इतना बड़ा इवेंट हुआ है, हमें उसे ठीक बहुत रखना है। जी बहुत कुछ दिखा। हाँ, तो ये क्यों दिखा? क्योंकि अब हम इसकी चर्चा करते हैं और देखते हैं, और अब हमारा मन करेगा कि नेक्स्ट टाइम हो, वी विल बी रेडी। इसलिए बस रेडी नहीं कर पाई ना जी रेडी नहीं कर पाई, थोड़ा वो जैसे हुआ थोड़ा हुआ करवाया महाराज हाँ, जी ने। क्योंकि उससे वो साधना से आप बिल्कुल वो होते हैं ना, क्योंकि साधना अंदर भरी पड़ी है गुरु के काम करने के लिए। और फिर आपकी वो जो गांठें, ये सब गांठें हैं ना जो रोकती हैं हमें और करने नहीं देती अच्छे काम भी।
तो इसलिए वो गांठें रामोपासना से खुलेंगी और आप देखेंगे कि जब तक आपका अगला सत्संग आएगा आप में इतना चेंज आया होगा, जबरदस्त। आपके प्रचार में भी चेंज आया होगा, आपके काम करने के ढंग में भी चेंज आया होगा, बहुत चेंज आया होगा, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वामी जी मेहनत कर रहे हैं ना, और आपने विलिंगनेस शो की कि नहीं मुझे बदलना अपने गुरुदेव के लिए। उनकी इतनी इच्छा, हर हर प्रवचन में वो बोलते हैं सीखिए बदलिए, सीखिए बदलिए, सीखिए बदलिए, सो हमें बदलना है। सो आप मुझे बताइए, हनुमान जी महाराज कहते ओ मैं ही क्यों आगे जाऊं, मुझे सब देख लेंगे। उनको तो जागृत करना पड़ा, ये कर रहे हैं महाराज। रामोपासना जाम्बवान है, राइट? और हम सबको जागृत करिए कि जागो और हनुमान जी से कहा। कल महाराज ने आज प्रवचन में कहा कि हर कोई हनुमान बन सकते हैं जिनकी ये चीजें खत्म हो जाए। तो वो ये रामोपासना क्या है? जाम्बवान जी, जो कि हमें जागृत करते हैं और फिर आगे कदम लेने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। यही जागृत करेंगे, गुरु ही कर सकते हैं। सो जैसे जाम्बवान ने जागृत किया हनुमान जी को, वैसे ही स्वामी जी महाराज उपासक के आंतरिक जीवन और इस सब से कर रहे हैं कि जागो, करना है काम, अच्छे बीज डालने हैं, ये चीज। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और इसी से हम लोग सीखते हैं, दूसरे सत्संग सीखेंगे, है ना? जब यहाँ गड़बड़ तो बहुत हुई है, डिफरेंट। हाँ गड़बड़ जी। तो है हुई, गड़बड़ तो हुई है जी काफी। वो हम्म। हिम्मत ही नहीं बढ़ी कि भी ऐसे अच्छा पूरा कर, अंदर से हो रहा था लेकिन हाँ हिम्मत ही नहीं थी, हाँ, ये हिम्मत जो ही नहीं। हिम्मत वाली बात है ये साधना से आती है। या हाँ जी, जितना थोड़ा सा करवाया महाराज जी ने उतना कर पर पाए। चैन नहीं मिला ना, ये है बात, संतुष्टि नहीं मिली ना, जो कि रजते हैं हम, है ना? कल महाराज ने जो भजन गवाया उसमें कहा रज रज के रजाया, जी जी, जब है महाराज ना? जी तो वो आते जो थे चीज है, मतलब मजा आ जाता है कि भी हाँ, कि गुरु इतने जी प्रसन्न। तो गुरु ने जानबूझ के ऐसे रखा है कि भी जी, अभी काम मेहनत करो अपने पे, ये ऐसे मैं तो महाराज इतना ज्यादा खुश नहीं हूँ, है ना? ये बात बात है। हाँ, बहुत संतुष्टि जगह से महाराज और भी खुश नहीं थे। या या कल मैं लिख भी रही थी कुछ, तो महाराज ने कहा नहीं ये वाला नाम हटाओ, और बहुत जगह या तो इसलिए या गुरु खुश होंगे तभी मजा आएगा जीने का। ये ठीक है जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही रिच कॉन्वर्सेशन, बहुत ही सुंदर आप लोग सब लेके आते हैं। और सबसे प्यारी बात है कि आप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं और कर रहे हैं, यानी कि वी आर डन, ऐसे कभी हम सोच भी नहीं सकते, वी आर डन। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे। थैंक यू सो मच। राम राम। राम राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखनाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा। परम पुण्य प्रतीक है परमैश का नाम। तारक मंत्र शक्ति कर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधे समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच एक है निश्चित ध्यान विचार। मंत्र है ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुणवान। राम नाम आराधे भीतर भरे माँ। देव दया
परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पावन वाणी, राम नाम सुधा समान, पावन भज राम गुण राम, राम 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 ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सब शक्तिमान, राम परम राम महान, अमृतवाणी राम जान, राम राम सिद्धि कारण, अमृतवाणी अमृत श्रेष्ठाम, राम राम गुण मंगल धाम, अमृत रूप राम, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समगी राम की हर्चा, अमृत मन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अनाम, अमृत चिंतन राम का नाम, राम शब्द में शुच समाहार, अमृत रचना वही कहावे, राम नाम राम नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम का भाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जप ध्यावे, अमृत पद सोई जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, जिनका परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मूल मंगल हारे, विघ्न हरे सब पातक हारे, राम नाम शुभ शकुनमान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, भाग्योत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से ध्याना, मानो मधुर मनोरथ माना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, राम राम नाम गुण गान, भागे भासे विषम विशान, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधा रस सिंधु शांति ले आवे, राम राम जपते कर धाम, सुविधा सुखी बने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगलमूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम
गुरुजन जपिए राम नाम बिन दे रखिए राम नाम शुभ दे राम नाम हो सदा सहाय राम नाम सर्व सुखदाय राम राम प्रभु राम दे चरण शांति आश्रय है बूंदे राम नाम की पाइए माते साथ नाम ले जाइए नाशे जन्म मरण का भटका रहे राम वक्त नहीं अटका राम राम श्री राम है तीन लोक का नायक परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग निवास अति वैराग राम नाम बिन नीरस हो राम राम जप करिए हो राम जाप सब संयम साधन राम जाप है परमाराधन राम जाप है परमाभ्यास सिमरो राम राम सुख रास राम जाप कहीं ऊंची करनी बाधा विघ्न बहु दुख हरनी राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत है मतप तपना राम जाप है सरल समाज हर सब आदि व्याधि उपाधि वृद्धि सिद्धि और नवानुमान दाता राम है सब सुखमान राम राम चिंतन सब जान राम राम जप निश्चय ध्यान राम राम श्री राम नाना है परम पद अमृत पान राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग राम राम श्री राम जपो दाता अमृत भोग नाम चितामणि रत्न राम नाम महिमान मोहन अतुल प्रभाव अतुल प्रताप राम नाम तारक जाप नीर अक्षर महाशक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र मंत्र बीज परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश राम राम जप दोष विनाश कुंडल निबोधे सुष्मन खोले राम मंत्र अमृत रस खोले उपजे नाद सहज भगवान मधुमा जाप कर हो शान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम गुण जभी रमावे राम नाम जब जगे हम चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अवैद्या टूटे हारे राम निराली खिले फुलवारी पतित पावन परम पावन राम राम जपया सफल सिद्धि करे साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए समान राम नाम सबकी सुखदान राम
कल्पित मत ध्यान मिथ्या है मोह मद बैठान मिथ्या मन मुखिया मन ध्यान सच्चा है राम नाम जप ध्यान मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख ध्यान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभ नाम पसारी बीज सुधर्म से भगवान राम जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम उसको दुखाने कभी न हुआ सांस सांस सेक्स मरस ध्यान राम राम प्रभु राम महान लय उत्पत्ति पालना रूप जगति चेतन आनंद स्वरूप आदि अंत और मध्य राम शरण शरण है राम बेश्राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रैताप राम नाम बिन वृथा विहार बंधाने सुख भोग पसार प्रथम सब संपद संभार मोहे तनयत हरित प्राण नाम बिना सब नीरस सार जो हो सर्व राग विशार नाम बिना नहीं सजे सुमार नाम नाम
भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में भावे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद राम देने, काल व्याध जन हर देने। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वार, राम नाम दे रहित विभार। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आपका साथा। प्रभु प्रसाद पावे वह वाणी, राम नाम जप अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, मीठा अमर अचल निर्वाण। राम राम धुने मूंग से, भव भय जाते पार। राम नाम धुने ध्यान से, सब शुभ जाते जाए। मांगू मैं राम नाम महादान, धन धन का कल्याण। दैव द्वार पर जन्म का, भक्ति पे अनुराग सुखा। हरहु मेरा यमनि से, जन्म पड़ेगी रखियो प्रिय। अपना आप विरद विचार, लीजिए भगवान नाम प्यार। राम नाम देवे विचारे, जोते धर्मी हर नारे। कपटी बदले कुकर्मी प्रिय, कर गए राम नाम लेके। कर गए धृति धारणा हीन, धर्म कर्म में डरे अतुलीन। राम राम श्री राम जपता, हुए अकबर विमल आपा। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम गज भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे राम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से, सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। आकर राम नाम धन राशि, भोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ जब राम प्रेम का पुर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे खुदे, उसके भीतर दोष खुदे। दीन दुखिया दरिद्र कंहा, राम नाम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो हरिए। आंखें मुंदक सुनिए सुधार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं राम राम प्रभु नाम, ध्याऊं राम राम हरे नाम। सिमरूं राम राम प्रभु नाम, गाऊं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप आज से, हो अमृत
वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्ति